कितने लोगों को पता था कि आरपीसी कोई नेटवर्क होता है और उससे कहीं यूज किया जा सकता है हमारे प्रोजेक्ट में आने से पहले? कोई एक पर्सन बताए, हैंड रेज कर दें अगर किसी को लगता है। जस्ट अ मोमेंट, आप, मैं हैंड डाउन कर रहा हूं फ्रेश तरीके से। हम में से कोई ऐसा बताएं कि जो हमें पता हो कि आरपीसी नेटवर्क पहले पता था और उसको यूज किया जा सकता है किसी ऐसे जगह हमारे प्रोजेक्ट से पहले, और कहीं यूज हो रहा हो नेटवर्क मार्केटिंग। सिंपल नहीं है, ऐसी बहुत ऐसी चीजें। किसी को पता था कि बीएफआईसी से पहले किसी को पता था उसका प्राइवेट की अगर हम मेटामास्क में डाल देंगे तो उसकी सारी चीजें देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। क्या हमें इससे पहले पता था, प्रोजेक्ट से पहले, कि हमारा एग्जिस्टिंग इथेरियम या बिटकॉइन का प्राइवेट की या वॉलेट का रिकवरी फ्रेज अगर हम मेटामास्क में डाल देंगे तो वहां पे भी हम बीएफआईसी रख सकते हैं, वॉलेट चेंज करने की जरूरत नहीं है? कोई भी बता सकता है। तो इसको आपको समझना होगा, एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता है। इंफॉर्मेशन से आप सिर्फ एक्साइटेड हो सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं अपने आप को। इंफॉर्मेशन आपको एक क्लू देता है, बट एजुकेशन आपको अंडरस्टैंड करने में और आपको एक बिलीव लेवल और आपके अंदर उसकी वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करता है कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है। एजुकेशन आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो उस तरीके का प्रोडक्ट है। आप बोलेंगे टाइमलाइन क्यों नहीं है हर चीज का? हर चीज का टाइमलाइन है, लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप कोई चीज करते हैं तो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होते हैं। आज से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, दिन के तकरीबन दिवाली से एक दिन पहले की बात है, या धनतेरस या उसके एक दिन पहले, या धनतेरस के दिन, मुझे नहीं पता डेट एक्चुअल में। दिन के 12 बजे के आसपास हम लोग व्हाट्सएप चला रहे थे, मैसेज कर रहे थे अपने आप में एक दूसरों से। किसी को पता था कि व्हाट्सएप का सर्वर नहीं चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, XYZ। होने के बाद, इवेंट उस होने के बाद 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट तक कई लोगों को पता ही नहीं था कि व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा है। न्यूज मीडिया में आने के बाद चला। क्या व्हाट्सएप ने या फेसबुक ने, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, कितने कॉर्पोरेट उसको यूज कर रहे हैं और उतनी बड़ी वैल्यू है, जो कि फेसबुक ने कितने बिलियंस में उसकी डील की थी। उन्होंने कभी इन्फॉर्म किया एडवांस में कि व्हाट्सएप इतने से इतने दिन तक, इतने घंटे के लिए नहीं चलेगा? किया था इन्फॉर्म? यस नो यस? कोई बता सकता है? इससे पहले फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया था, उसने इन्फॉर्म किया था किसी को? तो कई ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है, और कई ऐसी चीजें हैं जो थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट होता है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल बताना चाहूंगा, बीएफआईसी नेटवर्क का एप्लीकेशन है, उसे सबमिट किए हुए मोर देन 48 आवर हो गया है, बट अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। कौन अप्रूव करेगा? गूगल की टीम अप्रूव करेगी। गूगल की टीम भी अप्रूव करेगी, उसके अंदर भी जो स्टार्टिंग के प्रोसेस याद है, लास्ट ईयर नवंबर एंड की बात है। नवंबर एंड चल रहा था जो हमारा दिसंबर में लाइव हुआ था। नवंबर एंड में हमने ऑलरेडी सबमिट किया था, और कितनी बार हमने सबमिट करने के बाद हमारा फाइनल अप्रूवल आया था, अगर याद होगा तो। हर दिन डेट चेंज हो रहा था, अब आ जाएगा, अब लाइव हो जाएगा, अब हो जाएगा, नया वर्जन लाइव हो जाएगा, तो रिजेक्शन आ गया। समझो कि उस तरीके का ये पीरियड चल रहा है। क्यों क्यों चल रहा है? क्योंकि ब्लॉकचेन का बिल्कुल कंप्लीट, जो बीएफआईसी नेटवर्क के लिए कंप्लीट न्यू कंटेंट्स, कंप्लीट न्यू उसमें कोडिंग्स, कंप्लीट न्यू इंटरफेस, कंप्लीट नहीं बोल सकते, बट चेंजेस हैं उसमें। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा चेंज होगा पिक्चर देखने में, लेकिन इंटरनली उसका सारा ग्राफिक्स चेंज हो जाता है, कोडिंग चेंज हो जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, उसका एपीआई चेंज हो जाता है, जिससे वो रिएक्ट करता है। तो इस वजह से वो कंप्लीट कोडिंग रिव्यू करते हैं एज ए सिक्योरिटी रीजन। गूगल उसको फिर उसको ऑथराइज करते हैं, कहीं कोई किसी तरह की कोई
फ्लोज तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई ऐसी चीज फाइल्स तो उसमें बग फाइल्स तो नहीं है जिससे कुछ किसी तरह का कोई इंटरनेट डैमेज तो नहीं हो सकता प्रोडक्ट में। तो उस फेज में है, और वो ऑलरेडी कल पुशअप हो गया था, और आज किसी भी टाइम वो आ सकता है अप्रूवल। वो टाइम कभी भी वो रिवील नहीं करते, गूगल कभी भी टाइम नहीं बताता कि इतने टाइम। कई बार विद इन 5 आवर्स, जो अपडेट इससे पहले अपडेट आए हैं वो कई बार 5-5 6-6 घंटे में अपडेट्स आ जाते थे। आपने अपडेट डाला, एक वर्जन चेंज हुआ और वो अपडेट आ गया। जैसे कोई मैसेज, कोई मीडिया न्यूज, कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, कोई कोई उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई चेंजेस करने हैं, वो अपडेट इमीडिएटली आ जाया करता था, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो हमें समझना होगा कि किस तरह की यहाँ पे किस तरह का काम चल रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। इस बीच में आप लोगों को प्लानिंग करनी है कि कैसे इसको सक्सेस कर सकते हैं, कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं। आप लोग बात करते हैं इनकम की, इनकम तब आएगी ना जब सिस्टम चलेगा। सिस्टम तब चलेगा ना जब उसका काम कंप्लीट होगा 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज चल जाएगी दूसरी नहीं चलेगी, क्योंकि सब, जैसे हमारे लाइफ के लिए सांस लेना, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए सांस लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पानी पीना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भोजन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बॉडी के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बॉडी के फंक्शन के साथ न्यूरो सिस्टम इंपॉर्टेंट है। हर एक का स्टेप्स है। हमारे लिए इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन को चलाने के लिए, ब्लॉकचेन को पब्लिक नेटवर्क, यानी आप हम सभी लोग पब्लिक नेटवर्क से जुड़े हैं, यानी ऑटोनोमसली उसको देख सकते हैं, और ऑटोनोमसली देखने के बाद उसको नेटवर्क को इंटरेक्ट करने के लिए आरपीसी बनता है। आरपीसी से ही तो कनेक्ट करते हैं ना नेटवर्क को, तभी तो आप एक्सेस करेंगे, तभी तो ट्रांसफर करेंगे। तो पब्लिकली एक्सेसिबिलिटी अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म को देते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किससे चलता है जी? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चलता है मेटामास्क से। कोई और तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, कोई यूजर लॉगिन पासवर्ड नहीं है। कहने के लिए वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो 90% उसका फंक्शन वो डिसेंट्रलाइज है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट भी अगर डिसेंट्रलाइज नहीं होता तो वॉलेट का Web3 यूज नहीं होता, डेप एप्लीकेशन। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं होता तो जैसे आप विड्रॉल लगाते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, इमीडिएटली वो आपको एक हैश जनरेट करके दे देता है। हैश कहां पे चेक कर सकते हैं? ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। और ब्लॉकचेन कहां पे चलता है? सर्वर के ऊपर। ब्लॉकचेन में अकाउंट कॉन्फ़िगर कैसे होता है? आरपीसी के थ्रू। तो ये सारे प्रोसेस हैं, इस पूरे प्रोसेस को आपको समझना होगा। ये एक ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे आप सिर्फ कॉइन खरीदे और बेच लिया। एक्सचेंज और एक सर्वर चल रहा है जी, जहां ब्लॉकचेन है और सर्वर है, वॉलेट कनेक्टेड है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो यूज हो रहा है, और उसके यूज केस डिफरेंट वे में रेफरल प्रोग्राम्स के थ्रू, मल्टी यूजर के थ्रू बनाया जा रहा है। उसके अंदर प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया गया है। तो ये पब्लिक नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क के कॉम्बिनेशन से डिसेंट्रलाइज और विदाउट डिसेंट्रलाइज, यानी सेंट्रलाइज नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को दोनों को मर्ज करके प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है और डेवलप किया गया, और उसकी डिलीवरी है। तो बड़े सारे सिक्योरिटी फ्लोज होते हैं, उन सबको भी चेक करना होता है। हैकिंग्स होते हैं, ऐसे 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 प्रोडक्ट के अंदर हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है नया यूजर ही हमारा हैकर बन सकता है। नया यूजर ही हैकर बन सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइज में आपको एक्सेसिबिलिटी एक लिमिट होती है। सेंट्रलाइज में आपको बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सर्वर के अंदर ओपन होता है, जिसको सिक्योर नहीं किया जा सकता। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टेक्निकल कोई नॉलेज देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको और हमें एक फैमिली की तरह प्रोडक्ट और उसकी फंक्शनलिटी को समझना होगा और इंपॉर्टेंसी को समझना होगा। और अभी तो हम लोगों ने जैसा बात बताया है कि ये तो सिर्फ अभी एक छोटा सा बच्चा है, 10 महीने का, ये समझो एक बच्चा है जो जिसके मुंह से सिर्फ मुस्कुराहट
और जिसके जिसके रोने की आवाज आ सकती है, ढंग से खड़ा होना भी नहीं जानता 10 महीने का बच्चा, उस वाले सिचुएशंस पे हम लोग हैं। तो अभी टेक केयर ज्यादा चाहिए, उसके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ना। उसके सामने का माहौल अच्छा होना चाहिए फैमिली में, और अभी शुरुआत है। तो कहीं किसी तरह की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप रही बात अनाउंसमेंट की, तो मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो BFIC स्कैन जो पब्लिक नेटवर्क है, वो अभी आपको थोड़ी देर में, आई डोंट नो, मे बी शायद लाइव हो गया हो, मैं चेक कर लूं खुद ही। तो BFIC-scan.io कुछ ही देर में, विद इन 30 मिनट टू मे बी हम मीटिंग से फिनिश हो, लाइव हो जाएगा। दैट इज पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क का मतलब है लाइव हो सकता है, उसमें ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं, सब चीजें नोड वगैरह सब लाइव हो जाएगा। अगर वो लाइव हो गया तो समझ लें डेटाबेस लाइव हो गया। तो पहला कि BFIC स्कैन आपको एक्टिव मिलेगा। जैसे BFIC स्कैन एक्टिव होगा, सेम टाइम पे आपको उसी पल 10 मिनट 5 मिनट के डिफरेंस में एक्सचेंज ऑन पे डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं आप लोग, और ट्रेड भी कर पाएंगे इजीली। दो चीजें। तीसरी, जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है कि आप लोग बिंदास, बिना किसी टेंशन से, बिना किसी वरी से, चिंता मुक्त रहें। उसके बाद हमारा अप्रूवल आना है। आज किसी भी टाइम में अप्रूवल जब भी आ जाता है, तो आपके एप्लीकेशन जो है वो अपडेट हो जाएंगे BFIC नेटवर्क के। BFIC नेटवर्क के एप्लीकेशन जैसे अपडेट्स आते हैं, उसमें एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? उसको किसी से नहीं पूछना, किसी अपलाइन को फोन नहीं करना अपडेट होने के बाद हमें क्या करना है। उसमें स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको फुलफिल करना है। आपके प्राइवेट की मांगेंगे वहां पे, आपको डिटेल फिल करना है, आपके पास वहां बैलेंस आ जाएगा। उस बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए दोबारा आपको वहीं पे उसी नेटवर्क में, उसी एप्लीकेशंस में आपके पास रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने किसी से कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ स्टेप आपको फुलफिल करने हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आपको वहां पे दोबारा से एक प्राइवेट की जनरेट करने का मौका मिलेगा, और वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा। आपको मोबाइल में सेव करने हैं, अगर सब सेव कर लेते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी आपके मोबाइल के नेटवर्क में सेव हो जाएगा। लेकिन सेव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके प्राइवेट की आपके पास होंगे, तो आप मेटामास्क में डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं, कॉइन को एग्जिट विड्रॉल कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास ऑलरेडी वॉलेट में रहेंगे, प्राइवेट की नेटवर्क में रहेगा, बट क्योंकि आप थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट की डाउनलोड करनी चाहिए। तो प्राइवेट की भी डाउनलोड करेंगे, नया प्राइवेट किया जाएगा, तो आपका वॉलेट भी नया हो जाएगा। ठीक है, आपका वॉलेट भी नया हो जाएगा, एड्रेस भी नया हो जाएगा, और आपके बैलेंस भी ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे नए वाले वॉलेट में। अब इसमें एक छोटी सी इंप्लीमेंटेशन है। तकरीबन तकरीबन नियर अबाउट 50,000 ऐसे अकाउंट्स हैं, 50,000 ऐसे ऐसे अकाउंट हैं जो कि सिक्योरिटी रीजन से उनको बैलेंस इमीडिएटली क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन से उनको सर्वेलेंस पे रखा गया है, और जब उसको क्रिएट करेंगे तो उनके पास बैलेंस नहीं आएगा। वो बैलेंस विद इन 1 वीक, आपका बैलेंस 0 होगा उसमें, विद इन 1 वीक उनको बैलेंस क्रेडिट कर दिया जाएगा। सारे उसके फ्लॉज चेक करके, जो भी अब तक का आपके पास उसमें बैलेंस होगा, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, अगर आपका 0 दिखता है तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, कहीं कहीं आपका बैलेंस नहीं जाएगा। वो विद इन 1 वीक आपके पास वो बैलेंस ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे BFIC नेटवर्क के सेम एड्रेस पे जो आपका अभी अपडेट होगा। ऐसे 50,000 अकाउंट है, 4.5 लाख टोटल, 4 लाख 4.5 लाख के आसपास टोटल अकाउंट्स हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हो
या BFIC नेटवर्क है, सबको कंबाइंड करके उसमें 50,000 ऐसे अकाउंट हैं जिसमें कुछ एक्टिविटीज को सर्विलांस पे रखा गया है सिक्योरिटी रीजन से, उसके बैलेंसेस जीरो हो जाएंगे और वो मैनुअली सिस्टम से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर। इसके लिए किसी भी अपलाइन को फोन नहीं करना, किसी को कोई मैसेज, कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है आपने। तो आपका पहला BFIC स्कैन अभी थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा, जिसमें ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं आप, हैश चेक कर सकते हैं, आपके पास एक्सचेंज ऑन आ जाएगा, जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्या कि हम BFIC बाय नहीं कर पा रहे, हमारे यूजर्स, हमारे लोग, हमारी नई टीमें रेडी हैं, तो BFIC इमीडिएटली बाय करना शुरू कर दें, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक प्रोजेक्ट है जो लाइव होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी यस्टरडे राणा सर ने आप लोगों को अपडेट दिया होगा कि हमारा थाईलैंड ट्रिप फाइनलाइज है, आप लोगों का डेटाबेस 24 घंटे के अंदर आना है, कल तक लास्ट डेट है, कल तक अगर आप लोगों का डेटाबेस आ जाता है, आपकी टीमों से क्या आना है, उसमें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, वैलिड वैलिड थ्रू कब तक का है, डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ आपका इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, कहाँ से आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अगर बात करूं, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये मेन डेस्टिनेशन है, 3 ऐसे डेस्टिनेशन जहां से थाईलैंड की फ्लाइट अपने फ्लाई होती है, तो वो डेस्टिनेशन लिख के आपको एक्सेल शीट आपको भेजनी है, जो मेन लीडर्स हैं इनका, उनका ये काम है। कल तक ये सबमिट करना है, कल तक आपको सबमिट आएगा, कोई डेट, फ्लाइट डेट आपके पास आ जाएगा, और आपका पूरा वेन्यू आ जाएगा, पूरा डेज डेट वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी, पूरी अनाउंसमेंट हो जाएंगी। तो ये है। उसके बाद रिवॉर्ड्स के लिए अनाउंसमेंट ऑलरेडी राणा सर ने कर दिया होगा, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी ऑन गोइंग है प्रोसेस में, बिल्कुल स्मूथली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है नवंबर के एंड में, नवंबर के एंड वीक में हमारा एक बहुत बड़ा यूटिलिटी प्लेटफॉर्म लाइव होने वाला है, और वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी जो हमारे साथ कोलैबोरेशन हुआ है उनका भी लॉन्चिंग है। तो बड़ी सारी इवेंट होने जा रहे हैं, जैसे BFIC का जो है प्राइस एप्रिसिएशन भी आएगा, यूटिलिटी भी आएगी, जो एक्चुअल में एक कॉइन की होनी चाहिए, एक्चुअल वो एक कॉइन को जो अचीव करना चाहिए, वो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, सुबह से शाम तक मेरी जरूरत की चीज पूरी हो जाए मेरे कॉइन से, तो मुझे पैसे में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फिएट का यूटिलिटी खत्म हो जाता है, यानी आप बेचेंगे नहीं, आपको अगर आपको 1,000 रुपए की जरूरत है तो आपको 5,000 का BFIC बेचने की जरूरत नहीं है, बिटकॉइन बेचने की जरूरत नहीं है। जब जहां जरूरत पड़ा आपने स्कैन किया, यूज कर लिया। तो होल्डिंग, मैंने 3 चीजें बताई थी कल, होल्डिंग, यूटिलिटी एंड डिमांड। अगर ये 3 चीज आपके हैं तो आपका मकसद क्रिप्टो का पूरा हो जाता है, और वो मकसद BFIC ने कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, जो ऑलरेडी जिस दिन लॉन्च होगा मेरे ख्याल से कम मिनिमम 10 लाख लोग डाउनलोड करेंगे, 10 लाख लोग। तो आप समझ लें कि 1 महीने की टाइम है, 1 महीने के टाइम में आपने करना क्या है, सबसे बड़ी टीम रेडी करनी, तैयार करनी है, लोगों को अवेयर कराना है, और इस बीच में आपको मौका मिल रहा है कि जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसकी इतनी बड़ी इनकम भी होगी, ग्रोथ भी होगा, और आपके पास उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास डेली की जो अर्निंग है, आज हो सकता है $15 में, $20 में आ रहा होगा, और आपके पास जब रिसीव होंगे हो सकता है $1,000, $200, $500, $50, $100, किसी भी प्राइस पे जा सकता है। क्यों? सर्कुलेशन नहीं है। सर्कुलेशन मतलब कॉइन अवेलेबल नहीं है सेल के लिए, बिकॉज कंपनी के पास कोई कॉइन नहीं है। तो होल्डर कौन है? आप। आपको जो रिवॉर्ड आता है वो उसकी एक लिमिटेशन है, तो डिमांड हाई होगी, सेलर कम होंगे, तो प्राइस कहां तक जाने वाला है, और यूटिलिटी आ गई तो फिर सोचे क्या होने वाला है। तो इस तरीके की सारी चीजें चल रही है, बहुत अच्छे लेवल पे प्रोसेस पे काम चल रहा है। अब आप लोगों के पास किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करेंगे शॉर्ट फॉर्म में 30 सेकंड में क्वेश्चन करने का मेरे बोलने के बाद। तो आप लोग कर सकते हैं। कौन सब कर सकते हैं? जो लोग को होस्ट हैं अपनी टीम के भी आप से, जो एक क्वेश्चन कर लेंगे वो दोबारा रिपीट ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कोई भी को होस्ट टीम के बिहाफ पे कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर।
हाँ जी कैसे बताए सर BFIC scan.io लाइव हो चुका है, हो गया? नहीं हुआ। चलो ग्रेट है, यस आई थिंक सो, मुझे लग रहा था होने वाला है। चले ग्रेट न्यूज है। नेक्स्ट कोई और कुछ बोलना चाहता है? सर दैट मींस क्या है कि नई प्राइवेट की जनरेट होगी सारे लोगों की? कुछ टेंशन नहीं लेनी, उसको ऑटोमेटेड है। हाँ मैंने ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये एक मैसेज है कि नई प्राइवेट की जनरेट होगी और ये एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि पुराने वाले प्राइवेट की को आसानी से हैक किया जा रहा था, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा था, तो ये एक अच्छी न्यूज है मेरे हिसाब से जी। बस एक ये कंफर्मेशन है। हाँ जी 100% सिक्योर होगा जो आपके पास इस बार होने वाला है ना, वो अपलाइन डाउनलाइन किसी ने आपका कुछ रख लिया होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 100% आपके पास ही ओनरशिप होगी, आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता कुछ उसके अंदर, सारे सिक्योरिटी रीजन है उसके अंदर। नेक्स्ट सेकंड थिंग कि जब सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिक उसी से रिलेट करती हैं, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। किसी का कोई प्रॉब्लम रह गया था, पुराना कॉइन मैसेज नहीं आ रहा है, मेल नहीं आ रहा है, रीस्टेक नहीं हो रहा है, दैट इज एवरीथिंग विल बी फिनिशेस। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि BFIC नेटवर्क का जो अप्रूवल गया था वहां से किसी तरह का रिजेक्शन पे रिटर्न तो नहीं आया है? वो नहीं सब कुछ अपडेट हो चुका है कल ही, वो कभी भी अभी आ जाएगा अप्रूवल, किसी भी टाइम, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में। मुझे लगता है 5 बजे से पहले पहले आ जाना चाहिए दुबई टाइम। दुबई टाइम दैट मींस इंडिया टाइम 6:30 बजे के आसपास, कोई नहीं 9 बजे भी ऐसा है, हो सकता है। वो तो आप लोगों के पास एंड्रॉइड है, मैं तो एंड्रॉइड चेंज कर चुका हूँ, वैसे आ जाएगा जिसके बाद में मैसेज आएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो बाकी चीजें तो सारे दोस्त हेलो हैं, सब कुछ पता है। भाई एक मिनट नवाब सर, ये पूछ रहा था, जैसे शायद आप मीटिंग के दौरान बोल रहे थे, क्योंकि मैं भी ट्रेवलिंग में हूँ, तो मीटिंग के दौरान बोल रहे थे कि कुछ 10 मिनट लगेंगे लाइव होने के बाद, क्या अभी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है? वहाँ पे ट्रांजैक्शन पॉसिबल उसी के पास होगा जो कि एक्सचेंज ऑन में होगा। ट्रांजैक्शन बिल्कुल पॉसिबल है, मेटामास्क से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेटामास्क RPC से चलता है, उसमें टाइम लगेगा सर 1 से 2 घंटे, हो सकता है 3 घंटे भी लग जाए। अच्छा 2-3 घंटे लगेंगे, मतलब अभी आईडी लगाने में 2-3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि आईडी की एक्टिविटी अभी नहीं है, आज हो जाएगा शुरू, अभी नहीं। ओके थैंक यू। नवल सर, बाकी मुझे पता तो है एक्चुअली, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1-2 घंटे छोड़ के 3-4 घंटे बाद क्या मेटामास्क का जो हमारा कॉइन पड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड पे मेटामास्क वाला, उसे हम एक्सचेंज पे ले जा सकते हैं? बिल्कुल 1-2 घंटे बाद। बिल्कुल ओके बस ये ओके बस, ताकि ना कम्युनिटी को ये मैसेज चला जाएगा ना कि अपना एक्सचेंज पे शिफ्ट कर लो। बता तो दिया मैंने, आरपीसी का 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर RPC का काम कर सकते हैं, जो भी मेटामास्क से रिलेटेड है। जी नवल भाई, जैसे अभी ये लाइव हो चुका है BFIC स्कैन, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लाइव हो जाएगा? बता दिया सर, मेटामास्क लाइव होते ही फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा ना सर। और कॉइन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है ना एक्सचेंज ऑन में, कि वही मेटामास्क में रख सकते हैं? क्या चीज का? कॉइन जो बोला मेटामास्क में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है ना, वही रहेंगे ना, चलेगा? वही रहेगा सर, वही रहेगा, अपडेट हो जाएगा अपने आप ही, नए वॉलेट क्रिएट करोगे उसमें अपडेट हो जाएगा। ओके जितने भी हमारे यूजर हैं 90% यूजर BFIC नेटवर्क से आए हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में, तो सेम वॉलेट आप लोगों का यूज हो रहा है ऑलमोस्ट। क्या सहमत हो इसमें से? हाँ 90% है, लेकिन कुछ लोगों ने अलग वॉलेट करके भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की आईडी लगाई थी, तो आप करेक्ट है अपनी जगह। तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं। हम अपने टीम का सर सभी का सेपरेट लगाए, जैसे नॉर्मली हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उसकी प्राइवेट की अलग है, तो क्या प्राइवेट की अगर जिसके अलग होंगे उनको कॉइन शिफ्ट करने की जरूरत है, इधर उधर करने की जरूरत है क्या? अभी उसका इन्फॉर्मेशन नहीं आया मेरे पास, विदिन 1 आवर आ जाएगा, तो हो सकता है अगर शिफ्ट करने की जरूरत भी पड़ी तो वो आपको एक्सचेंज ऑन में लेके जाना है, कहीं और नहीं लेके जाना, अगर कोई बैलेंस होगा तो। जी बैलेंस तो है, मेटामास्क में बैलेंस काफी पड़े हुए हैं, तो अगर हम अभी इमीडिएट नहीं बदलते हैं, घंटा 2 घंटा या फिर 1 दिन बाद, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, BFIC नेटवर्क में चेंज करना है, जो भी चेंज करना है अपने BFIC नेटवर्क में अपडेट करना है,
90% यूजर जो है BFIC नेटवर्क के हैं, 10% यूजर जो रह जाते हैं वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाला जो मेटामास्क का है वो प्रोसीजर अभी विद इन 30 मिनट हमारे पास आ जाएगा, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोगों को, मेन लीडर्स जो है। नवल सर, वो राणा जी आ गए हैं, राणा जी। यस यस, राणा सर। यस राणा सर, आपको होस्ट हैं। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू नवल भाई। मैं वो सारी मीटिंग आपकी सुनी है, आपने जितनी डिटेल में आज बता दी है, तो मेरा ख्याल है इसके बाद तो कुछ चीज बचती नहीं है। सारी कंप्रिहेंसिवली सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अभी के लिए जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट्स हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्राइवेट की चेंज होंगी BFIC नेटवर्क के तमाम अकाउंट्स की, और उसमें आपने खुद से कोई भी चीज जनरेट नहीं करनी, वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, आपने सिर्फ उसे सेव। यहाँ पे जिन लोगों के BFIC नेटवर्क के वॉलेट्स और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के वॉलेट्स सेम हैं, ये रिपीट करूंगा, जिन लोगों के BFIC नेटवर्क के वॉलेट्स और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के वॉलेट्स सेम हैं, सिर्फ उन लोगों को ऑप्शन ये दिया जाएगा, या उसका कोई भी तरीकाकार अपनाते हैं कि वो अपने वॉलेट्स चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोगों के वॉलेट्स अभी चेंज हो जाएंगे, प्राइवेट की चेंज हो जाएंगी BFIC नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग सारे ले लेंगे, लेकिन BFIC नेटवर्क में जिन लोगों के पुराने वॉलेट्स यूज हो रहे हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अपने वॉलेट्स जो हैं उनको अपडेट कर लें। तो ये एक तरीकाकार है, और ये इसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि शाम तक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, और जैसे ही फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लाइव होगा और इसकी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। बाकी सारा कुछ परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। और कोई चीज है तो बताएं, को अगर तो बात पूछने वाली, कुछ समझने वाली। जी एक चीज और पूछना चाहते हैं सर, दैट मींस कि BFIC नेटवर्क में अब मेटामास्क की वॉलेट की तरह अपना प्राइवेट की हम लोग देख पाएंगे बाद में भी, जिसको सेव किया जा सके, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा वो प्राइवेट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट ये एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये लोगों को अभी से पता होगा या बता दिया जाएगा तो लोग प्राइवेट की सेव नहीं करेंगे और फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। और ये इस दफा में ये एक्टिविटी करने के बाद किसी भी जगह पे ना तो प्राइवेट की रीसेट का ऑप्शन होगा और ना ही ये वाला ऑप्शन होगा जी कि मेरे वॉलेट में से एक फंड निकल गया है तो उसका मुझे बताएं क्या करूं, मेरी किसी टीम के बंदे ने निकाल लिया, किसी IT के बंदे ने निकाल लिया। तो ऐसी कोई भी प्रोविजन जो है वो इस दफा में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपने बड़े एहतियात के साथ अपनी प्राइवेट कीज को सेव करना है, खुद भी अपनी टीमों को भी गाइड करें, और वो मोहब्बत में किसी के साथ शेयर ना करें। अब इतना टाइम गुजर चुका है, लोगों को पता चल गया कि प्राइवेट की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके जरिए हमने ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, मेटामास्क के जरिए कैसे करनी है, या BFIC नेटवर्क के अकाउंट के जरिए कैसे करनी है। तो इसके बावजूद अगर लोग किसी के साथ शेयर करेंगे तो फिर उसका कोई उपाय नहीं। राणा जी, शिव जी हो गया, मैं पूछूं? दीपक बिसानी सर। सर थैंक यू नवल जी ये अपडेट देने के लिए। सर कुछ गलतियां जो अगस्त में जब रीसेट करते वक्त हुआ था उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए थोड़े क्वेश्चंस। फर्स्ट, जैसे ही नया ऐप आएगा हमें प्ले स्टोर पे जाना है और अपडेट बटन दबाना है। जैसे ही हम अपडेट बटन दबाते हैं नया BFIC ऐप डाउनलोड होगा। जब वो होगा मुझे मेरा यूजर ID और पासवर्ड डालना है। जब मैं डालूंगा अब वो मुझे वापस प्राइवेट की पूछेगा क्या? फर्स्ट एग्जैक्टली पूछेगा। एक चीज Okay. याद है, मैं एक मिनट सर नहीं वो एक चीज रह गई दीपक जी, एक चीज रह गई। बेहतर ये है कि जैसे ही आपको अपडेट मिलती है गूगल के ऊपर तो आप अपनी पुराना जो आपके पास एप्लीकेशन है उसे डिलीट कीजिए और फिर नई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इससे आपके कैशे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी वापस रिपीट करता हूं। सर आप बोलते हैं कि पहले हम जैसे अपडेट आता है तो पहले पुराना अनइंस्टॉल करें, फिर नया को इंस्टॉल करें और यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालते से ही वापस सिस्टम मेरे को प्राइवेट की पूछेगा। अब जब ये प्राइवेट की पूछेगा तो मुझे मेरा अगस्त में जो जनरेट हुआ OX का डालना है, करेक्ट? एग्जैक्ट।
अभी जब मैं ये डालूंगा तो मेरे को सिस्टम खुल जाएगा। सिस्टम खुल के अब मुझे बताइए नया प्राइवेट की इस वर्जन का कब दिखेगा मेरे को? फौरी तौर पे जैसे ही आपके लिए अकाउंट ओपन होगा तो अगली स्क्रीन आपके पास ये आएगी कि ये आपकी नई प्राइवेट की है, इसको सेव कर लें। और उसी ऑप्शन के साथ कि आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपने इसे सेव भी कर लिया, 2 चेक होंगे वहां पे और आप उस चेक को प्रोसेस करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो मतलब आई रिपीट अगेन, मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, मेरे को प्राइवेट की पूछा जाएगा, मैं उस प्राइवेट की में मेरा अगस्त में या जब भी मेरा नया जनरेट हुआ है OX के नाम से उसको मुझे फीड करना है। जैसे मैं फीड करूंगा नया पेज खुलेगा, उस नए पेज में इमीडिएटली मेरे को मेरा इस वर्षन का नवंबर का मेरे को नया प्राइवेट की दिखेगा। मुझे वहां पे 3 ऑप्शन दिया जाएगा, भैया कॉपी कर लो, डाउनलोड कर लो, और फिर उसको मैं जब कॉपी और डाउनलोड करके सेव कर लेता हूं उसके बाद मुझे उसमें लॉगिन करके अंदर जाना है, करेक्ट? आपने कंटिन्यू करना है उसे और आपका Okay. डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। ओके, जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा मेरा डैशबोर्ड खुलेगा। अब उस डैशबोर्ड पे मेरे को मेरा माइनिंग कैपिटल, लॉक कैपिटल सब दिखेगा जो ऑलरेडी था, एक्सेप्ट दैट 50,000 अकाउंट का जो नहीं दिखेगा, करेक्ट? नहीं, वो जो माइनिंग तो मेरे कैपिटल है, जो माइनिंग कैपिटल है, अनलॉक कैपिटल है, व्हाटएवर, वो सारा कुछ उसी तरीके से दिखेगा। ओके, जो सब 50,000 दिखेगा। जी, सब वो Okay. सब कुछ दिखेगा, वो सब कुछ दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो Okay. 50,000 अकाउंट का नवल भाई ने जिक्र किया है, उनका जो डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे आपको बैलेंस दिखता है, आपके वॉलेट का बैलेंस, अच्छा, वो नहीं दिखेगा उन 50,000 अकाउंट्स को। ओके, ठीक है, वो जीरो होगा, वो जीरो होगा, और वो विद इन वीक, लाइव होने के विद इन वीक वो तमाम लोगों का जितना भी बैलेंस था वो उन्हें क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अभी सर नाउ अभी आपने बता दिया कि जो 50,000 वाले रहेंगे उनका जो बाहर जो बैलेंस रहता है वो जीरो दिखेगा। उनको हमको पहले समझाने देना पड़ेगा, भैया अगर नहीं दिखा तो कांपना मत, आपको 1 हफ्ता 10 दिन बाद आपको वो बैलेंस भी आ जाएगा। नाउ अभी 27 तारीख का जो हमने माइनिंग किया था उसका हमको, और जो पहले और लास्ट में उसका जो पड़ा था पेंडिंग, वो अब से ऑटो विड्रॉल होगा या नहीं होगा? नहीं, प्रोसेस 27 वही, तारीख अक्टूबर और 26 तारीख का हमने जब माइनिंग किया था उसका पेंडिंग वहां पे पड़ा हमको दिखेगा या ऊपर दिखेगा? जो पेंडिंग है वो वहीं पे रहेंगे, और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो तब से नई एक्टिविटी आपकी, वो जो ऑटो विड्रॉल की है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और आज से ही अगर ऐप शुरू हो जाता है, बाय चांस गूगल आ जाता है, तो आज का माइनिंग का रिवॉर्ड आज से शुरू हो जाएगा क्या? हमको कल से आना दिखना, या माइनिंग के लिए एक दिन हमको वेट करना पड़ेगा? नहीं, एग्जैक्टली अगर आज लाइव हो जाता है तो आप सभी लोगों के पास माइनिंग बटन प्रेस करने का ऑप्शन रहेगा, जो जो प्रेस करेगा उसे कल के दिन में रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, सो नाउ सर एक छोटा रिक्वेस्ट, इतना प्रोसेस जो अभी मैंने मतलब अपन ने डिस्कस करके एक एक चीज क्लैरिफाई करके आपने बताया, कैन अ स्मॉल वीडियो भी जैसे डेमो सर अगर कर देंगे तो हम लोग हमारा 100 गुना काम कम हो जाएगा एक वीडियो के कारण। सर बन चुकी है दीपक जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मीटिंग को एंड करते हैं, काम पे लग जाएं, कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करें और तैयारी शुरू कर लें। सिर्फ 1 महीने का टाइम रह गया हम लोगों के पास क्रांतिकारी और क्रांति लिखने के लिए क्रांतिकारी तरीके से। नवल जी एक परमिशन लेना आपसे, क्या हम लोग अपनी तौर से वीडियो बना लें और भेजें क्या, कि अगर जिस दिन होगा ऐसा ऐसा होगा करके? नहीं, अभी नहीं, अप्रूवल आने के बाद, अभी नहीं करना है कुछ भी। डन सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, गुड, हैव अ गुड डे, इवनिंग में मिलते हैं। लव यू राणा जी, लव यू।